तो आज है नवरात्रि का डे 6 यानी कि रामलीला का डे 6। तो आज का मेन सीन है सीता हरण और उसके साथ बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं। तो आप जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप मेरी रामलीला की और नोक-झोंक वगैरह कलेक्शन वगैरह की वीडियोस देख सको। मैं हर प्रकार से अपनी इच्छाओं से संतुष्ट हूँ, परंतु एक इच्छा शेष है, उसको भी पूर्ण करना चाहता हूँ। यानी अब राज्य भी अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूँ और मैं यह देखना चाहता हूँ कि यह मेरे जीते जी सब काम संभाल ले। बाकी रही बात लक्ष्मण बचाओ प्रभु। और गति से डरे ताकि हंसते हुए निकले मालिक तेरे बंदे हम। My son. Yes, my dear. आज तो जाम अच्छी तरह तर हो जाए। हाँ, जरा एक तरफ होकर फल भाई। पहले शराब और नटवार एक हो जाए। हाँ ठीक है, जाओ शराब का इंतजाम करो। लो भाई खैर, तुम भी इसका क्यों है? आराम से चलो रे, जल्ला जाओ पियो पियो। आगे डॉक्टर गिनती कर दो। अच्छे गुलगुला हो गई है। अरे ये क्या भला है? कौन बोल रहा है? अरे ये बेरंगी आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये कौन है? ये इसकी आवाज है। मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। कौन? अरे यह तो स्वरूप लगा है। बोलो मासी, आज खून से लथपथ होकर कहाँ से आई? ये नया शिकार कहाँ से लाई? अरे निगारो, तुम्हें मजाक समझ रहा है? मेरी जान बच गई है।
तरीके से छीके आए हैं। ये देखो है, खोल कर देखो, नमूना कहाँ से लाई बसी? चलो ठीक है, एक तो फायदा हुआ, नजला जुकाम से छुट्टी हुई। अच्छा हुआ मक्खियों का अच्छा हुआ, ना उनको जगह मिलेगी ना तुमको सताएगी। अरे तुम्हारा मुंह काला होता है, मखौल करने का यही कमा मिला है क्या? जी नहीं मेरे खाना, तुमसे मखौल करे मेरा खाना, मगर यह तो बताओ ये नाम है, ये पुस्तकाती संगाला। अरे तुम्हारा खालो कलेजा, तुम्हें किस मुझे बातें देगा? खामोश! अगर किसी ने ज्यादा शोर मचाया तो सब सजा पाओगे। लो भाई, अब तो बड़ी सरकार की जोश में आ गई। अच्छा यह बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई और किसके सर पर मौत छाई है? भाई पंचवटी में तुम बनवासी आए हैं और उनमें से अपनी पत्नी को फेंक रहा है, उन्होंने ये मेरी हालत बनाई है। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। मेरे ख्याल में वह वनवासी, सत्यानाशी और मौत के अभिलाषी कई धोखे में कपास खा गए और खुद में खुद मौत के मुंह में आ गए। मैं अभी अपने वीरों को हुक्म देता हूं और उन दोनों का सर यहां मंगवाता हूं। मेरी जाऊंगी और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतनी बहादुर थी तभी तो डर बनाई। उस समय ये बहादुरी क्यों ना दिखाई? चुप रहो, चलो। लक्ष्मण, यह सामने जो गर्दो गुबार उड़ रही है, ऐसा मालूम होता है कि वह बदकार अपने हिमायतियों को लेकर आ रही है। तुम सीता को यहां से ले जाओ, यह उनसे डरेगी और हमारा हौसला भी कम करेगी। मैं आपको छोड़कर हर दिन न जाऊंगा। आपके साथ लड़ते लड़ते एक एक राक्षस को जंग लोग पहुंचाऊंगा। तुम बात बात पर जिद करते हो, अब ज्यादा देर ना लगाओ। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जो आज्ञा भैया।
यहाँ क्यों आया है? क्या तेरे बाप का राज है? चुपके से यहाँ से चले जाओ, ना मेरे पास भी तुम्हारा इलाज है। अगर जान प्यारी है तो सीता को सुन लगा के चरणों में डाल दो। जिन हाथों ने उस बदकार को सजा दी है वही तुम्हें भी यमलोक पहुंचाएगी। अच्छा, यह बात है। आ जाओ, मारो। जब मैं लोग मुझको में दिख रहा था तब चालू तो चालू आ दो। अदब, मुलाजा, होशियार, शहंशाहों के विश्व विजयी लंकापति रावण दरबार में पधार रहे हैं।
मंत्री जी, किसी व्यक्ति को बुलाकर दरबार की शोभा बढ़ाई जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, व्यक्ति को खूब मांगा इनाम देकर दरबार से रुखसत किया जाए। वो साथे दसवीं प्रतापी बलवान, जिसके खुदा बल का तमाम आलम सिक्का भागता है और बड़े बड़े बादशाहों को खाक में मिला दिया, बेशुमारों को देश के बल मिटाया मैंने, मौत की गोद के लाखों को सुलाया मैंने, शर्म के लिए करोड़ों को मिलाया मैंने, अनेक फसल का ऊंचाई को मिलाया मैंने, जिसके पीछे पड़ गया उसे मिटा के छोड़ा, अनेक सुरस्तियां फूकिया हाथ बना के छोड़ा। हाँ महाराज, आपका चाहो कमाल, वाकई बेदर्जा कमाल है। कोई दुश्मन ना कभी सामने आने पाया, आ गया भूलकर तो जिंदा ना जाने पाया, कोई सरकस ना सिर को हिलाने पाया, ना हमने आपके ना आंख उठाने पाया, कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसे, बल से ना दबा तो छल से दबाया उसे। बहन क्यों कहा, तेरी ये हालत किसने बनाई और किसके सर पर है बहुत छाई। क्या बताऊं, ये सब हो गया, ये सब हो गया, मेरी हिम्मत सब मारेगा और मौत के हाथ उतारेगा। बहन, जरा सब्र से काम लो और सब हाल सुनाओ, कान मारे गए और दूसरा तमाम रास्ते देना सहित मारेगा। आखिर ये मामला क्या है? शेर को गए थे, दो नौजवान खड़े हुए थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मजाक करना शुरू किया, मेरी इज्जत लेनी चाहिए, मैंने बड़ी अपनी मुश्किल से जान बचाई, छोटे बड़े दुश्मन ने मेरी इज्जत का गली मैंने खाना दुकान को बदला लेने का वादा किया, वो सामान लेकर पकड़ ली गए, मैं वही है कुछ समझ में नहीं आता कि उन दो छोकरों ने घर और कुक्षण जैसे योद्धाओं को कैसे मार गिराया। हाँ भाई, बहुत बहादुर है, बाकी लोग लड़ाते हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, एक पंचवटी में रहती है, गोया जागीर उन्हीं की है। ताज्जुब है
अगर तुझे मालूम है कि वो कौन है, वो मुझे पता सरकार अयोध्या के नाम बुलाए, मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? मेरी खूबसूरती को देखकर उनके दिल में बीमारी आई। मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। राम की पत्नी सीता जिसकी खूबसूरती के आगे सूरज और चांद भी शर्माते हैं, उसके साथ है। मैंने सोचा उनको नजर भंग खाने का मजा चलाऊं। यूं ही मैंने उसकी तरफ कदम उठाया, तभी लड़के ने राम के इशारे से मेरी नाक काट दी। ओह सीता, मेरी जानो माल की मालिक सीता, जो दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठाए ना जाने वो क्यों कर याद आए। सीता, ओ जालिम सीता, अगरचे मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, मगर आज तू जरूर जीती जाएगी। आज विरासत रावण की पटरानी कहलाएगी। तेरे हुस्न बेबाक की रोशनी लंका के महलों में जगमगाएगी। ऐ मेरी बेकरार दिल, जरा सब्र करो, इतना बेकरार ना हो। बहन, तुम महलों में जाओ और आराम करो, जब तक बदला ना चुकाऊंगा हरगिज चैन ना पाऊंगा। भाई उन्हें जान से न मारना, जिंदा ही पकड़ लाना। जाओ, ज्यादा बातें ना बनाओ। मंत्री जी, दरबार बर्खास्त किया जाए, हम तन्हाई चाहते हैं। अब क्या करना चाहिए? इस बेइज्जती का बदला कैसे लेना चाहिए और सीता को कैसे उड़ाना चाहिए? हाँ, ये ठीक है, अब यही करना चाहिए और मारीच के पास चलना चाहिए। वो भी पुराना जमाना साज है और पहले दर्जे का अय्यार और मक्कार है। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूँ। छल से, कपट से, प्रेम से सीता को हर के लाता। अगर मैं स्वयंवर में बेइज्जत होकर आया था, मगर एक बार फिर अपना मुकद्दर आजमाता हूं। बहुत से खुदसरों की इज्जत हाथ पे मिलाई मैंने। अरे मैं वो रावण हूं जिससे कांपती कुल खुदाई है। मेरे बहादुर मालिक, दानवीर लंपति की जय। मालिक, तुमने वो दुखद संदेश को सुन लिया होगा कि दो वनवासी छोकरों ने बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली और अंत में भाई घर और दुश्मन को असंख्य सैनिकों सहित मौत के घाट उतार दिया। मैं तो सुन चुका हूँ दानवीर। हम अपनी हानि और अपमान का बदला चाहते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, इतनी भयानक घटना करने से पहले उन बालकों का परिचय जान लेना अति आवश्यक है। लंकेश, अब सुन चुका हूँ। अयोध्यापति के राजकुमार भी तो है। उन मूर्खों ने
मेरी बहन की नाक काटी है, किंतु रावण रावण रघुवंश की ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या की नाक काटेगा। प्रतिज्ञा बहुत महंगी पड़ेगी महाराज। इन तुच्छ विचारों से रावण के हौसले टिकाने का यत्न न करो मारीच। मैं प्रतिकारी हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अर्थात रावण सीता का हरण करेगा। उन छोकरों ने रावण की बहन पर हाथ डाला है और रावण उनकी आबरू पर हाथ डालेगा। वनवासी रात की सीता का हरण उससे बेमानव सीता के वियोग में पागल हो उठेंगे और सीता को खोजते खोजते पन पन भटक कर मर जाएंगे। और उनकी मृत्यु का जन्म ही ना हुआ हो तो तुम कायर हो मारी। कायर नहीं लंकेश, मैं पते की बात कहता हूँ। मगर रावण को सुनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया, जो मैं कहूं उसे सुनो। तुम माया विशारद हो मारी। बहुत शीघ्र स्वर्ण वृक्ष का सुंदर वेश धारण करो। तत्पश्चात गंधक वन में पहुंचकर सीता की दृष्टि में समा जाओ। जानते हो इससे क्या होगा? सीता तुम्हें पा लेने की चेष्टा करेगी और राम को जो पत्नी का मोही अपने वनवास काल में सीता को साथ लाया है, हर दुनिया पर सीता को पसंद करने का यत्न करेगा। राम अपनी वीरता जताने के लिए तुम्हारा वध करने को दौड़ेगा, परंतु सावधान, तुम्हें गति तीव्र रखनी होगी। और हाँ, बहुत दूर निकलकर राम की ध्वनि में पुकारना, आए डाला लक्ष्मण छोड़ो, मेरी जान बचाओ। इस पर अवश्य ही लक्ष्मण उस अज्ञात ध्वनि की तरफ दौड़ेगा और इधर रावण की मंशा पूर्ण हो जाएगी। मैं सीता का हरण करके लंका तक पहुंच चुका होगा। कल्पना वास्तव में बहुत ऊंची की है महाराज। कल्पना, किंतु मैं इस कल्पना को वास्तविकता का रूप देना चाहता हूँ मारे। और संभवतः यह कहना भी अनुचित ना होगा कि लंकेश समूचे दानव वंश का अंत करने पर उतारू हो उठे हैं। अरे मैं राम लक्ष्मण को बहुत पहले से जानता हूँ। विश्वामित्र के यज्ञ काल के दौरान राम के एक बाण ने मुझे कोसों दूर भगाया था और उस बाण की पीड़ा अभी भी मेरे सीने में शेष है लंकेश। जिस राम ने सुबाहु को मारा, तारका का सर्वनाश कर शिव शंकर का धनुष तोड़ा और आपके भाइयों हर और दुखन को मार गिराया, आप उस महाशक्ति से टक्कर लेने के लिए मुझे भेज रहे हैं। हाँ, और तुम्हें जाना होगा। और यदि मैं न जाना चाहूँ तो शक्ति ध्वनि समाप्त होने से पहले मृत्यु तुम्हें अपने आसन में समा लेने वाली। अब तुम्हारे दोनों और मृत्यु है हमारी। शेष यही है कि अब कौन सी मृत्यु हो। यदि मरना ही है तो राम के हाथों मरो,
जिससे तेरा उद्धार तो हो। भाई कुछ सोचा तुमने? हाँ लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। क्यों जीत का शीघ्र लौट आई? हाँ, जल में रहकर मगर से बैर नहीं मिटता, यही उचित समझा कि भली हो या बुरी आपकी आज्ञा सर आंखों पर। निस्संदेह मारी, हम तुम्हारे विचारों की सराहना करते हैं। और मैं क्या करूं लंकेश? तुम अंग रक्षक बनकर हमारे साथ चलो। आज रावण तपस्विनी सीता का हरण करेगा। तपस्विनी सीता का हरण। बोल दिया। कैसा सुहाना समय है। इस वक्त वन में आनंद ही आनंद है। परिंदों को वन में, फूलों को चमन में, मुझे तो चमन है तुम्हारे चरण में। एक वर्ष बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। तेरा काल छपटाने में। एक वर्ष बाकी है केवल। अब तो 13 वर्ष भी बीत गए, बस 1 वर्ष बाकी रह गया है। प्रिय, अयोध्या में हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। और भाई भरत तो कितना सुंदर हिरण है, गोया सचमुच सोने की मूरत है। आहा, कितनी प्यारी सूरत है, कितना मनमोहक हिरण है। वो देखो कैसी चौकड़ियां भर रहा है। स्वामी, ये हिरण मुझे पकड़कर ला दो ना। प्रिय, ना मालूम यह हिरण है भी नहीं। भला कहीं सोने का हिरण भी होता है? नहीं स्वामी, मुझे तो इसमें धोखा नजर आता है। जरूर यह कोई छल विद्या है। तुम इस तरफ ध्यान ना दो और इसका ख्याल जाने दो। नहीं स्वामी, हाथ जोड़ कर अर्ज करूं मैं, हाथ जोड़ कर अर्ज करूं मैं। सुन लो मेरी पुकार, क्या? ला दो पकड़ कर हिरण मुझे करता। ला दो पकड़ कर हिरण मुझे करता। बार बार तुम्हें मैं समझाऊं, नहीं स्वामी, बार बार तुम्हें मैं समझाऊं, मान लो मेरी बात। क्या मोहे है तलाके, ये तो है माया का जाल। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं मैं, हाथ जोड़ कर अर्ज करूं मैं। सुन लो मेरी पुकार, ला दो पकड़ कर हिरण मुझे
जरूर लाकर दोना। मैं इसे पालूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। सीता, यह तुम्हारा यथार्थ ख्याल है, परंतु यह धोखा है। स्वामी, इसके बिना मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। इसने मेरा मन हर लिया है। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मेरे विचार में आज से गर्दिश छा रही है। अच्छा, मैं इसके पीछे जाता हूं। लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना। तो भी मैं यहाँ से नहीं कर सकता। माता जी, सोने का मिर्ग होना भी आश्चर्य की बात है। हाँ, ये सब ईश्वर की माया है। मेरी जान बचाओ लक्ष्मण, जल्दी ये आवाज कैसी? तुम्हारे भाई तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। हाँ माता जी, आवाज तो कुछ ऐसी ही है, मगर क्या? दरअसल बात है कि माता जी मृग मर रहा है और वह फरियाद कर रहा है। वह आवाज भाई की थी, बल्कि मृग की है। वाह, क्या मैं स्वामी की आवाज नहीं पहचानती? खैर, कुछ भी हो, मुसीबत के वक्त अपने भाई की मदद करो। माता जी, आप चिंता ना करें, मेरे कहने पर विश्वास करें। भाई पर आ जाए तो आकाश पाताल एक हो जाए। दरअसल वह मृग नहीं था, छल था, कपट था, जरूर कोई मायावी राक्षस था जो मरते भी मुझे यहाँ से हटाना चाहता है। नहीं, ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्द जाओ और देखो उन पर कौन सा संकट आया है। संकट? उन पर संकट का क्या काम? जिनके विभूति के एक इशारे पर सारा संसार संकट से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण, आज तुम फिजूल की बातें कर रहे हो। क्या मुझे धोखा देना चाहते हो? भाई की आवाज सुनकर उनकी रक्षा का ध्यान नहीं आता। उनकी रक्षा का ध्यान कहे रक्षा के नरिये की नहीं है। काम करूं मैं उसकी क्या रक्षा जो रक्षक है। अब मैं समझी कि तू अपने भाई के विनाश की कामना करता है, इसलिए उल्टी सीधी बातें करता है और इसी नीच विचार के कारण यहाँ से नहीं डरता। माता जी, क्या आप क्या कह रही हैं? कामदेव अपने में भी मुझे नहीं दिखा सकता और कोई एक सुबह मेरे मन में नहीं आ सकता। आंखें ये फूट जाए जहाँ बच कुमारी की, फूट जाए सब साधनी ध्यानी की। सौगंध है मुझे धनुष और बाण की, दशरथ है मुझको राम और सुमित्रा है जान की। कुछ पाप हो तो कौन चाहे राम रोम से, मरते समय दुआ भी से। लक्ष्मण मगरूर है तो गहरा गुरूर है तो स्वामी पुकारे चले जाए न जाए, स्वामी पुकारे चले जाए। लक्ष्मण, आज तुम इतने कायर बन गए
कि मौत की भय से उनकी रक्षा का ध्यान भी नहीं आता। माता जी, यदि मैं जाने तो यहाँ जंगल में इसलिए कि भाई मर जाए और तू मुझे पा सके और राज पर कब्जा जमा सके। यह आप क्या कह रही हैं? पुत्र के लिए ऐसे अशुभ शब्द जो भाभी को जननी और भाई को पिता समान मानता हो, जो गर्दन ऊंची करके बात करने में अपमान समझता हो, क्या वह ऐसा कामी और वह भी माता कामी धिक्कार है उनको जो भाभी को माता की नजरों से नहीं देखते। ये सब कपट की बातें हैं। यह सब कपट की बातें हैं तो वेद की रचनाएं भी कपट की बातें हैं। भाव छुप सकता नहीं। अब कितनी भी तस्वीर कर मैं ना मानूंगी, चाहे रख दे कलेजा चीर कर। कभी सुकर्मी याद रख, तू जिस आशा में निश्चित बैठा है वह कभी पूरी नहीं होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ से गिर कर मरूंगी, परंतु तेरे हाथ खड़ा रहूंगी। हट जा मेरे सामने से, अगर तू नहीं चाहता तो मुझे जाने दे। जरा ठहरिए, अब क्या करूं? खड़ी आई है कोई, वह भी तो रस्तों से आई है, न जाने देह भलाई है न रहने देह भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना ठिकाई है। गया तो जग हंसाई है, रहा तो बेहयाई है। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ और शरण रट माथे में लगाता हूँ। भाई की आज्ञा छोड़ता हूँ, भाई की आज्ञा छोड़ता हूँ। महान पर आपका कहना, मैं आपकी आज्ञा में रहा, आप इस कार में रहना। यदि कोई इस कार का उल्लंघन कर जाए, यह आन है लक्ष्मण की वही भस्म हो जाए। यही है सदा बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जनक दुलारी की जय हो, उसके दुश्मनों की जय हो। राज रानी कल से भूखा हो, भोजन चाहता हो, तेरा यश सुनकर आया हूँ। महाराज, थोड़ी कंदमूल हाजिर है, मैं लाती हूँ। संसार त्यागियों को जीव के स्वाद से क्या लेना। है जी क्या समझा, ये अवश्य ही किसी गति का तेज है। लीजिए महाराज,
इसे स्वीकार कीजिए। देवी, मुझे मेरे उदार चित्त का फल मिले। तू बड़ी दानी है, वेद शास्त्र की बातें भी जानती है। जरा विचार करो कि भिखारी को 15 भिक्षा देना कहाँ तक उचित है। आपका कहना ठीक है, मगर आज एक सच्चे की बात हो गई, इसलिए महाराज आप कृपा करें, मुझे बाहर आने के लिए मजबूर ना करें। मैं तो जनक नंदनी समझकर आया था। यदि तुम्हें भिक्षा देने में सोच विचार है तो तुम्हारी इच्छा, मैं जाता हूं, कोई और दरवाजा देख लूंगा, किसी और जगह जलपान कर लूंगा। सुनिए महाराज, मैं मजबूर हूँ, क्या करूं? भाग्यवान, दान देते समय मीन मेघ नहीं किया करते। अच्छा, आनंद से रहो, मैं जाता हूं। महाराज ठहरिए, मैं रेखा से बाहर आके भिक्षा देती हूँ। लक्ष्मण बचाओ, प्रभु कहाँ है आप? कहाँ है आप? आओ, मेरी जान बचाओ, लक्ष्मण, प्रभु 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 लक्ष्मण, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, अरे अब ज्यादा शोर ना मचाओ और मेरे साथ चलो। अब तू राम के पंजे से, राम के हाथों कभी नहीं जा सकती और रावण के पंजे से बचकर नहीं निकल सकती। प्रहलाद, आओ, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, आओ, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। लक्ष्मण, 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 किसने और कब आपने और अब मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सब गलती खा गए। मैं तो किसी के धोखे में नहीं आ सकता और ना ही गलती खा सकता हूँ, मगर होनी तो कौन टाल सकता है। किसी ने आपकी आवाज से मुझे मदद के लिए पुकारा, जिसे सुनकर जानकी जी रोने लगी और मुझे भेजने के लिए बहुत कुछ कहने लगी। जब मैंने इनकार किया तो मुझको बदनीयत और जराबाज करार दिया, जिस कारण मुझे वहां से मजबूरन करना पड़ा।
यह सरासर जालसाजी है और किसी राक्षस की चालबाजी है। मैंने आधे समय तुमको इतना समझाया था, परंतु अफसोस तुम्हारी समझ में कुछ न आया। दुश्मन अपना वार चला गया और हमें हमेशा के लिए काट में मिला गया। आप पहले ही इस कदर ना घबराएं, पंचवटी की तरफ तो आए। यह तुम्हारी खाम ख्याली है, अब पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। अब तो वही हुआ जिसका मुझे पहले ही ख्याल था। आपकी तबीयत में तो बड़ा इस्तेमाल था, मेरा इस्तेमाल घात में मिल गया। जिस्म है और कलेजा सीने से निकल गया। मुसीबत में घबराना मुसीबत को और बढ़ाना है। जो कुछ हो गया उसके लिए रोना फिजूल है। उसे हम पालेंगे, चाहे आसमान पर चढ़ जाए या पाताल में उतर जाए। लेकिन अगर दम में दम है तो हमको ढूंढ निकालेंगे। हाय वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी, आप बिल्कुल खाती नहीं। गोया मुंह खिलाने खाए को चाहती है। ओ पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा नहीं चाहती था पति। जालिम, तूने मेरी प्रार्थना को कर दिया। ऐ रखो बेरहम चमको, तुम तक कुछ बता दो। सीता की नन्ही नन्ही फुलवारियों, तुम ही कुछ मुंह से बोलो। मालूम होता है कि तुम सब इसी साजिश में शामिल हो। बस इसीलिए जवाब नहीं देती। मगर याद रखो कि तुम्हें इस शरारत का मजा चखा दूंगा और एक एक की हस्ती को मिटा दूंगा। भ्राता जी, जरा धीरज धरो। कहाँ आपका इस्तेकाल और कहाँ यह दीवानों जैसा हाल। यह आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अगर आपका यही हाल है तो फिर सीता जी की तलाश मुहाल है। इस जालिम के पंजे में प्रभु आकर जकड़ लो, दुष्ट को इस शिकंजे में। लक्ष्मण प्रभु, जो तड़पात है ये सताए किससे किसकी है? लक्ष्मण नामालूम नन्ही सीमता में होती है, आवाज तो किसी नारी की मालूम होती है। मुझे यह क्या कोई अपना नारी को खींचे इस तरफ है? ख्याल जाता ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा जरूर होगा। मैं देखूंगा कि रावण के हाथों से छूटकर
ये कैसे जा सकती है? मेरा दिल तो नहीं करता है कि इसके ऊपर के पर आज हम सकते हैं। मगर तुझे मेरे इरादों से रोकने वाला तू कौन है? मेरा समझाना मैं तेरी सुनना नहीं चाहता। जाने का ख्याल करो। इसको मैं फिजूल समझता हूँ। इसकी आंख में खो देगी। वो मुझ पर असर नहीं करती। वो दुनिया की सुंदर उसकी परवाह नहीं, उसका अंदेशा नहीं। कान को मैंने बंदी बना रखा है। इंसान बुलबुले को उम्र तमीर की है और राहों पे कोई कड़वा जो भी होगा कड़वा ही फल मिलेगा। बेरा हो कैसा ऐसा फल मिलेगा। अब पक्षी भी उपदेश देने लगे। पाकर मेरा चुप था। पागलपने की बात है। आज अपने हाथ है, गलती करके साथ है। कान पहले हो गए। बस अपना भाषण बंद कर। अरे देख सकता है तो देख, वरना के बंद कर। पर भी क्या हुआ? एक पत्थर का कसर न हुआ। हाथ मारेगा, हाथ मारेगा। पैसा बोलना है, पैसा बोलेगा। उसकी मुझे परवाह नहीं, देखा जाएगा। क्या कहता है? इसे नहीं लगाने दूंगा। स्वामी लक्ष्मण, आओ, मेरी जान बचाओ। प्रभु, कहाँ है आप? लक्ष्मण है। लक्ष्मण, यह तो महात्मा जटायु मालूम होते हैं। महाराज बताइए, आपकी यह दुर्दशा किसने बनाई और किसके सर पर मौत आई? पहले थोड़ा चल बेटा, मुझे थोड़ा रोटी काटी को के साथ छोड़ा था। बाहर कर गया और लेकर चला गया। भगवान, यह दशा देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया।
तुम्हारे काशी को प्रबंध करें। बस अब मतलब नहीं चाहता। प्यारे भगत, मायूस ना हो, कहो तो अमर कर दूं। आपकी कृपा चाहिए। इस वन में भी एक ही साथी थे, आज यह भी दुनिया से चल बसे। चलो लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां चुनकर इनका दाह संस्कार करें। कर रही रास्ता साफ राम मोरे, घर कब आएंगे। नरसिंह रूप धारण करने वाले, देवताओं की फरियाद के लिए दशरथ के पुत्र कहलाने वाले, गज को गिरहा की फंदे से छुड़ाने वाले राम आओ। गज रूप सुधा जल से सींचे, श्वासों की सूखी शाखें हैं, अब दर्शन देके तृप्त करो ये मुद्दत की प्यासी आंखें। क्या नहीं सुनते? मुझ दर्शन की प्यासी को रूप सुधा से वंचित रखना चाहती है क्या? इसलिए मैं एक नीच हूँ, एक पतित हूँ, परंतु पिता तुम तो पतित पावन कहलाते हो ना। आखिर कमी है तो किस बात की? श्रद्धा की, भक्ति की या उपासना की? मैं भी क्या सोच बैठी, छोटी जात और बड़ी आस। राम के दर्शन को अंधे को सोची दूर की, मुंह नहीं बेरों की लायक और तलब धरे अंगूर की। राम 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 राम। हट! तेरा सत्यानाश हो। नीच आंखें बंद करके झाड़ू देती है, अंधी की आंखें फूट गई है। क्या हुआ महाराज? होना क्या था? अभी नहा कर आया था, अब फिर नहाना पड़ेगा। नीच मेरे नहाने का परिश्रम नष्ट कर डाला और छूती ने छू कर कपड़ा नष्ट कर डाला। दिया है कष्ट मुझे तो इसे भी कष्ट हो जाए। जी में आता है श्राप दे दूं, अभी भस्म हो जाए। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। उठाती है सवेरे सवेरे। आखिर किसने कहा था इस प्रकार साधुओं के रास्ते में धूल उड़ाया कर? कहा किसने है? मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने। लगाती रहती हूँ झाड़ू, मैं अपने प्रेम के पग में। मैंने खुदना चाहे चाहता उनके तलुओं की रग में। किनके तलुओं की रग में? भगवान के। हरिओम ठंडावी, तूने तो अपने आप को ऋषि कन्या ही समझ लिया है। तुझे क्या लगता है कि भगवान आएंगे तो क्या तेरे ही घर पर आएंगे? महाराज, मुझे तो विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अब राम जी के दर्शन के दिन अब पास हैं। कभी नहीं। असंभव है कि गऊ आकर बंधे सांप के दिल में। वहाँ पावन है वो, उतरेंगे कब न पाप मंजिल में। सच कहा महाराज, जो पावन है वो कब उतरते हैं नापाक मंजिल में। आप पावन जानते हो क्या? कदम रुकते मेरे दिल में। हरी नीच बिल्ली, कहीं अपनी जात छुपाकर श्री राम के चरणों को न छू लेना।
मोरी के पानी की बूंद से कहीं गंगा जल के कलश को आप पवित्र ना कर देना। आप एक बूंद मोरी के पानी की जाती हो, समुद्र में गंदे नाले के नाले समाते हैं। वो चीजें पाक से मिलती है, वो कब नापाक रहती है। हजारों मोरियां गंगा में गंगा बनकर बहती है। अच्छा, ज्यादा बातें ना बना, बड़ी आई उपदेशक। अच्छा, यह वस्त्र धोकर आता हूँ, उसके पश्चात तुझे समझाता हूँ। राम 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 राम। अफसोस कि अभी तक माता जी का कोई पता नहीं लगा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? जिनकी मुद्दत से आस लगाए बैठी थी, यह तो वही राम आ गए। भगवान प्रणाम। माता, आप कौन हैं? भगवान, आप सब कुछ जानते हैं। नहीं माता, हम तो यह भी नहीं जानते कि जानकी कहाँ है। फिर अनजान को कैसे जान सकते हैं? भगवान, बैठ जाइए, थक गए होंगे। पांव धोने के लिए जल लाऊं या चरण दबाऊं? नहीं नहीं, पहले कुछ खाने को लाती हूँ। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। महाराज, माफ करना मुझे, मैं तो भूल ही गई। आसन की जगह ओढ़नी ही बिछा दी। अब तो आपको नहाना पड़ेगा। क्या तुम साध्वी शबरी हो? हाँ पिता, मैं नीच जाति अधम भिखनी हूँ। पिता, मेरा अपराध क्षमा करें। देवी, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा अपराध तुमसे हुआ है जिसकी क्षमा चाहती हो? आपके बैठने के लिए ओढ़नी ही बिछा दी। भूलती हो देवी, तुम भूलती हो। जो बर्तन धर्म की धूल से मचकर प्रेम के पानी से धुल चुका हो, वह अपवित्र कैसे रह सकता है? नहीं हम देखते काया को कि उजली है कि मैली, सोना परखने की मेरी कसौटी ही निराली है। लक्ष्मण, आओ, तुम भी बैठ जाओ। इस भगत के प्रेमपूर्ण आसन पर बैठ जाओ। राम 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 राम। है ये कैसा हंसी, ये कैसा मजबूर, कहाँ अधम और कहाँ भगवान श्री राम। जरा भी सोचा नहीं कि यह नीच है, बदजात है। सात पारस और पत्थर का अनोखी बात है।
हो ना हो इसने अवश्य छुपाया है अपनी जात को, कर दिया मैला पतित ने छूकर निर्मल गात को। चोरी नहीं, मैंने तुझे मना किया था ना कि भगवान के चरणों को मत छूना, पर तू नहीं मानी और उल्टा अपनी ओढ़नी पर ही बैठा दिया, भगवान को ही भ्रष्ट कर डाला। ठहर जा बदजात, छू लिया प्रभु का चरण तूने, छुपाकर जात को श्राप देकर अभी भस्म करता हूं तेरे जात को। ये क्या, मेरे हाथ क्यों रुक गए, काम करने से जवाब क्यों दे गए? भगवान मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर? भगवान क्या बताओ, मेरे हाथ बेकार हो गए, काम करने से रह गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? किस तरह से तुम्हारा भला कर सकता हूँ? बस इतनी सी कृपा कीजिए, आप बस इन्हें स्पर्श कर दीजिए प्रभु। ठीक है, मैं इन्हें स्पर्श कर देता हूँ। पर यह तो ठीक नहीं हुए भगवान। मेरे में इतनी शक्ति कहाँ? हाँ, आपने इस भक्ति का अपमान किया है, इसी कारण आपको यह दंड मिला है। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बजाय अगर यह देवी आपको, जिसको आप नीच देवी समझते हैं, अपने हाथों से स्पर्श करेगी तो आपका उद्धार हो सकता है। माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे इस संकट से बचाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? भला मैं आपको स्पर्श करने का साहस कैसे कर सकती हूँ, जबकि वस्त्र छू जाने से अधिक पश्चात टूट चुके हैं। ऐसा ना कहो देवी, इनका दुख दूर करो। क्यों आज्ञा मेरे भगवान। भगवान, आज आपकी कृपा से मेरी बंद आंखें खुल गई। निस्संदेह जो प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रेम में रंग लेता है, वह अधम से उत्तम हो जाता है। क्षमा करो माता, मुझे क्षमा करो, मेरा इस अपराध को क्षमा करो। क्षमा माता, क्षमा। ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाँ, पतित कहकर किया, अपमान मैंने आपका, दो क्षमा का दान, प्रायश्चित हो जाए पाप का। मैं तुम्हें सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रणाम माता। राम 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 राम। भगवान, मैं वर्षों से अपने भगवान को भोग लगाने के लिए रोज बड़ी मीठी मीठी बेच इकट्ठा किया करती हूँ। आज्ञा हो तो लाऊं? उन्हें शीघ्र ले आओ, हमें बड़ी भूख लगी है।
उन भक्ति भाग में भीगे बेरों का हम भोग लगाएंगे। बस प्रेमी की प्रेम वाणी से प्रेम प्रसाद हम पाएंगे। दादा जी, इनकी आत्मा तो बहुत शुद्ध है। हाँ, सच्चे प्रेम और भक्ति ने इसे अधम से उत्तम बना दिया है। तो भगवान लक्ष्मण, तुम भी इनका स्वाद चखो। देखो कितने मीठे हैं। यह फल कहाँ अवध में और कहाँ चित्रकूट में, कुछ और ही स्वाद है प्रेम की इस झूठ में। भला इसमें मजाक क्यों ना हो? यह फल एक प्रेम में डूबे हुए बेहोश दिल के हैं। खबर यह भी नहीं जिसको कि बूदा है कि चिंती है। हाँ हाँ, बड़ा मीठा है। मिल सकता है ऐसा फल कहाँ हमको, खिलाए जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। Thank you.